Okay, so hello everyone. Let's continue with the rules for CIDR blocks. So already we have seen the rules, but let's discuss these rules quickly. So one thing that IP should be contiguous manner, IP demand should be in power of 2, and next thing, first IP in the block that should be evenly divisible by the size of the block के साइज से क्या होना चाहिए, completely divisible होना चाहिए, right? next thing, how to divide something, डिवाइड कैसे करते हैं उसके लिए हमने देखा था कि ये कोई बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर का मतलब है यहाँ पे 11, आई थिंक इट इज़ 11, और इसको कैसे डिवाइड करना है, तो जब इसको 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में ये जो लिस्ट सिग्निफिकेंट 1 बिट होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे 2 पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 1 बिट दैट रिप्रेजेंट द रिमाइंडर, and remaining bits remaining n minus k, right? So that represent the quotient. ऐसे ही फिर क्या किया, जब 2 पावर 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे 1011, इसको 2 पावर 2 से, तो ये जो 2 बिट्स हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स, ये क्या बताएंगी, ये बताएंगी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इससे क्या बन जाएगा, 1 1 का मतलब 3 होता है ना, तो 3 बन जाएगा। और रिमेनिंग बिट्स टोटल कितनी थी, टोटल ये 4 बिट्स थी, उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बच गया, राइट? सो हियर इन दिस केस हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग 2, राइट? तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या होगा कोशिएंट, और ये क्या रहेगा इसका रिमाइंडर। लाइक दैट अगर कोई n बिट का नंबर है, राइट, इफ नंबर इज n बिट नंबर, तो उसको डिवाइड करना है 2 पावर k से, तो उस केस में क्या होगा, जो k बिट्स होंगे, ये वाली k बिट्स ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, और n माइनस के का मतलब हो गया कि रिमेनिंग जो बिट बच गई वो वाले क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कोशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने इतना ही किया था कि n बिट का कोई नंबर है उसको कैसे डिवाइड करेंगे। इज इट फाइन टू ऑल? Okay, now this is what a chunk of IP address is, and here we'll see the CIDR rules are applicable or not, or we can say here we can divide this one into CIDR blocks or not, right? So let's see. So an IP address which is starting with a 210, 20 and 32, after that 33, and so on up to 47. So first thing, all IP should be contiguous manner, right? All IP should be in contiguous manner. तो ये सारे के सारे कॉन्टिजियस मैनर में है ना, 32 के बाद 33, फिर 34, 35 एंड सो ऑन 47, right? So first condition is satisfying. So here first condition is satisfying. What about second thing, that IP demand should be in power of 2 power n, right? और पावर ऑफ 2 में होनी चाहिए IP की डिमांड। तो IP डिमांड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ ये IP कहाँ से 32 से स्टार्ट हो रहा है, तो 32 से लेके 47 तक कितने नंबर बन जाएंगे, 2 पावर 4 नंबर बन जाएंगे, राइट? तो पावर टोटल 16 हो जाएंगे ना ये नंबर, 32, 33 एंड सो ऑन अप टू 47। सो टोटल नंबर्स आर 16। इसका मतलब क्या हुआ, आईपी डिमांड इज इन पावर ऑफ 2। तो सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। ओके, सो दीज टू कंडीशंस आर क्लियर? यस, टिल दिस पार्ट इज इट फाइन? Okay, fine. So let's see the next thing. Next is third rule, that is the first IP in the block should be
इवनली डिविजिबल बाय द साइज ऑफ ब्लॉक। ओके, ब्लॉक का साइज क्या है, ये एंटायर ब्लॉक हो गया ना, यहाँ 32 से लेके और 47 तक, दिस इज व्हाट इंटायर ब्लॉक। तो ब्लॉक का साइज क्या हो जाएगा 16, राइट। और 2 पावर 4 वी कैन से। नाउ we need to divide the first IP in the block. So first IP in the block, that is known as block ID, right? And last one is what, this is a direct broadcast address, and before this one 46, that will be the last host, right? That will be the last host. Now we will divide this block ID by total number of addresses or total number of host, right? So और वी कैन से साइज ऑफ ब्लॉक, ठीक है, साइज ऑफ ब्लॉक से डिवाइड करेंगे। तो साइज ऑफ ब्लॉक क्या है 2 पावर 4। अब डिवाइड करते हैं, ये नंबर है 200.10.20.32। 32 को कैसे लिख सकते हैं लेट्स सी। सो 32 का मतलब ये होता है ना 1 2 4 8 8 16 then 32, right? So here it is 1 0 0 0 0 0, so 1 then 5 times 0 1, 5 times 0 1 2 3 4 5, 5 times 0 and here it is 0 0, ठीक है। नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 2 पावर 4। 2 पावर 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पावर 4 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट क्या बताते हैं, रिमाइंडर को बताती है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स आर 0, लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स आर 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर क्या है, इवनली डिविजिबल बाय 2 पावर 4, राइट। सो हियर दिस नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर 2 पावर 4, ठीक है। तो इवनली डिविजिबल है, तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब CIDR ब्लॉक्स के जो रूल्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये एक वैलिड CIDR ब्लॉक रहेगा, राइट। दिस ब्लॉक इज द वैलिड CIDR ब्लॉक। नाउ टेल मी, इज इट फाइन और नॉट? Yes, is it fine? Yes, what about others? ओके ओके, ठीक है। So this is what the case of divisibility. Now let's see the next thing। और दूसरा ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते थे, 32 को किससे, 32 को 16 से डिवाइड करेंगे ना, 16 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, बट ये मेथड अगर आपको पता है तो कितना भी बड़ा नंबर होगा उससे डिविजिबिलिटी करने में आपको आसानी हो जाएगी, राइट। हो सकता है दो ब्लॉक्स को क्या करना पड़ जाए, डिवाइड करना पड़ जाए, राइट। तो उस केस में आपको आसानी हो जाएगी अगर हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, जस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट ये बिट्स चेक करनी है, के बिट्स को चेक करना है। अगर वो 0 होंगे तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा। चलो फिर नेक्स्ट थिंग देखते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। So here in this example, this is the IP address given, which is the classless IP address. So it is 200.10.30.35/27. Okay, so this is the IP address given. So here block, for block ID, or we can say network ID or block ID, here we use the term block ID. For block ID, here
how many bits are there? 27 bits are block id bits, right? So 27 bits are used for the network portion or block portion. And then how many bits are used for the host portion? So for the host portion we can say 32 minus 27, so here it is 5. So 5 number of bits are used for the host id, and with the help of 5 number of bits, how many number of host possible? Number of host possible, that is 2 power 5, means 32 host possible. So till this part, is it fine? Okay, now next thing, we need to find out the range of the block, right? Range of the block we need to find out. We need to find out the range of block. तो ब्लॉक की रेंज अपने को फाइंड आउट करनी है, राइट? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ब्लॉक की रेंज? लेट्स सी. So here it is 200.10.30. This one, this is what the IP address given, and we need to find out the range of the block. So ब्लॉक की रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपने को देखना है. तो फर्स्टली राइट डाउन दिस आईपी एड्रेस 200.10.30. और ये लास्ट ब्लॉक है, इसको हमने क्या कर लिया? बाइनरी फॉर्मेट में लिख लिया, राइट? सो बाइनरी फॉर्मेट में लिख लिया. अब बाइनरी फॉर्मेट में लिख लिया, और नेक्स्ट थिंग, 27 बिट्स किसके लिए यूज कर रखी है? 27 बिट्स दैट आर यूज फॉर द network portion or block portion, right? So here 27 bits are used for the block portion, right? Or we can say block id, and remaining 5 bits that are used for the host portion, or we can say host id, right? So now what we will do here, we need to find out the range now. So for finding out the range, we need to write down all the 5 bits as a 0, right? So we'll write down all 5 bit as a 0 for the minimum number, right? एंड इससे आगे जो कुछ है उसको एज इट इज लिख लेंगे. इससे आगे क्या था? 1 0 0. And now what is the value for this one? So value for this one is nothing but 32. I think it is 32. 1 2 4 8 16 32. So here value is 32. Now what about the next number? Next number is 0 0 1. After that this one, this number is 33, and so on. Here it is 0 0 1. And now if we calculate this one, here it is 32 plus 32 plus this one, here it is 64 63. So this one is 63. Okay, yes. So here it is 63. So this is what the range of the block. तो ये वाली क्या रहेगी? ब्लॉक की रेंज रहेगी. तो ऐसे लिख सकते हैं ब्लॉक की रेंज, that is 210.10. It is 200, not 210. Just a minute. Here it is 200.10.30.32, right? Here it is 32, and slash 27 slash 27 2, it is 200.10.30.62.
63. So here it is 63, right? Slash 27, slash 27. This is what the range of the block. This is what the range of the block. Now tell me, is it fine to all? Yes, what about others? Yes, Komal, Ruby, is it fine? Okay, so let's see the next thing. Next thing is that IP address start with 200.10.30.32. Here it is 32. Next will be 33, right? So everything is same, and after that in the last it is 200.10.30 30.63 63, and before this one it is 62, and everything is same. And now we can say this is this is the block ID. This is known as block ID. What about next one? This is the first host, right? This is what a first host. And next one is this one. This is what? DBA, direct broadcast address. DBA, direct broadcast address. And before this one, this is the last host. Okay, so before this one, this is what? The last host. And this is what? The range of the ब्लॉक. ठीक है, तो ये रेंज रहेगी ब्लॉक की, और यहाँ पे स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगी सी आई डी आर सबके लिए 27. हियर ऑल्सो स्लैश 27 एंड स्लैश 27. नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, next thing, generally this block id and this dba that is not assigned to a host. तो ये किसी होस्ट को असाइन नहीं किए जाते हैं, राइट? और दिस इज व्हाट द फर्स्ट होस्ट एंड दिस इज व्हाट द लास्ट होस्ट. एंड हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे, दैट विल बी 32. 32 का मतलब हो गया 63 माइनस 32. ये स्टार्टिंग वाला 32 था ना, 62 माइनस 32. सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 31 प्लस 1 एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 32. सो टोटल नंबर ऑफ होस्ट विल बी 32 इंक्लूडिंग द ब्लॉक आईडी एंड द डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस.
Okay, so this is the story of the range of the block. Now let's see the next thing. Now you can take the screenshot, and after that we'll proceed. So taken स्क्रीनशॉट ले लिया है. ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. ओके, प्लस वन इसलिए किया, जैसे कि जीरो टू नाइन अगर कोई नंबर है तो टोटल कितना होता है, ऐसे ही किया जाएगा ना. नाइन माइनस जीरो करेंगे तो कितना आ गया, नाइन प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन. सो टोटल ये और ये इंक्लूड करके टोटल कितने बनेंगे, जीरो टू नाइन टेन होते हैं ना. तो ऐसे ही क्या किया था हमने, 63 में से 32 माइनस किया था तो कितना आ गया था, 31 प्लस में क्या करना पड़ेगा, वन ऐड करना पड़ेगा. गॉट इट. Now this is the next question given, or this is the next IP address given. For this IP address, tell me what will be the number of host. Find out the number of host. Next thing, find out the block ID. Block ID. Find out the first host, last host, DBA, and a range of block. Yes, try to find out these things. Okay. Okay, BID is 32. Okay. Okay.
Okay, now let's see. So here first thing we need to find out the number of hosts. First thing कि number of bits used for block id is that is 28, right? ब्लॉक आईडी के लिए कितने बिट यूज कर रखी हैं? 28 बिट्स. देन नंबर ऑफ होस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें होस्ट आईडी के लिए बिट्स निकालनी होगी. सो होस्ट आईडी के लिए कितनी बिट बच जाएंगी? 32 में से माइनस कर देंगे कितना? 28. सो 32 माइनस 28, so what is remaining? So here it is 4. So number of hosts are 2 power 4, that is 16. 16 number of hosts will be there. Yes, 2 power 4. Now we need to find out the block id, or we can say range of the block. So how to find out? Let's see. So firstly write down 100.1.2.35. 35 that can be written as 32 plus 2 plus 1, and here we'll put 0, right? So here it is 0 0 1, after that 3 times 0, after that 2 times 1. ठीक है, तो ये हो गया 35. Now we know that 28 bit are used for the block id. So here it is 8 bit plus 8 plus 8, 24, and 4 more bits. यहाँ पे 24 हो गया ना, और 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28. So 28 bit are used for the block id. So remaining bits that are used for the host id. So here 4 bits are used for the host id. So here 4 bits are used for the host id. Now we can write down like here we need to find out the range ना. तो range का मतलब होता है minimum and maximum number. So for minimum number I will put all zeros for these places, right? So here it is 0 0 1 0. After that 1 2 3 4. 4 places I will put zeros for the minimum number, and if we calculate this one, here value is 32, right? So this is what 32. Next here it is 0 0 1 0, and after that 4 places are there. Here I will put 0 0 0 and 1, so it become 33, and so on. In the last here it is 0 0 1 0, and 1 2 3 and 4. 4 places are there. At 4 places I will put 1 2 3 4, all ones, right? So here value becomes, it is 32 plus 15, right? 32 plus 15, 32 plus 15, here it is 7 or 47. So here it is 47. Okay, and before this one it is 46, and everything is same, right? So now this is what the range of the block. So range of block we can say it is 100.1.2.2.32, right? 100.1.2.32, and this is what the block id, right? This is what the block id. What about next one? 100.1.2.33. This is what the first host, and after that so on 100.1.2.100.1.2.47. 47, this is what DBA, direct broadcast address, right? And before this one here it is 46. 46, everything is same, and this is what the last host.
ये बन जाएगा लास्ट होस्ट, एंड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, दिस इज व्हाट द रेंज ऑफ द ब्लॉक, right? And here slash value is 28, so slash 28 to all, slash 28, here also slash 28, and here also slash 28. So this is what the story of this block. Okay, so is it fine to all? तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ब्लॉक आईडी देख लिया, फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट, डीबीए रेंज एंड एवरीथिंग वी हैव फाइंड आउट. Okay, now you can take the screenshot. Okay, fine. Now next thing is subnetting in the classless IP addressing. Okay, so classless IP addressing में subnetting कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे.